हर्ष, मुझे कुछ कहना है। भैया, उससे पहले मुझे भी आपसे कुछ कहना है। मैंने बुलाया इन दोनों को, आपके और चरण के डीएनए सैंपल कलेक्ट करने। हर्ष भैया, पर ये सब करने से पहले आपको एक बार आर्य सर से बात तो करनी चाहिए थी ना। अब सारी बातें डीएनए टेस्ट के बाद ही होगी अनु। डीएनए टेस्ट होने के बाद पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इस घर का कोई बेटा था जो खो गया था, यशवर्धन, और वो चरण है या नहीं। भैया मान जाइए ना प्लीज। आर्य सैंपल नहीं देगा। यश मेरा बेटा है या नहीं यही जानना चाहती हो ना तुम? तो डीएनए टेस्ट मेरा और यश का होना चाहिए। मैं तैयार हूं। लो डॉक्टर, आ जाइए, ले लीजिए सैंपल जो लेना है वो, और टेस्ट करवाइए। ये क्या? जो भलाई का काम शुरू किया है उसका फल। उन तीनों की नौकरी लग गई, वो भी आर्या जी की कंपनी की सिफारिश पे, बहुत बड़ी कंपनी में। वो खुद ये दे के गए हैं। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। एक मिनट। ये देखिए। शर्मा जी हमें माफ कर दीजिए। शर्मा जी हमें माफ कर दीजिए। शर्मा जी हमें माफ कर दीजिए। पुष्पा जी, मेरे इतने समझाने के बाद भी आपके समझ में नहीं आया? आपने ये जो काम किया है ना, ये शुरू से ही गलत है। ऐसी किसी भी चीज में आपको अपने हाथ डालने नहीं चाहिए थे। शर्मा जी, इन पैसों से हम कई महीनों तक ईएमआई भर सकते हैं, और ये पैसे तो लोगों की भलाई करके आए हैं, कोई गलत काम से नहीं आए पैसे। देखिए पुष्पा जी, आपके मन में जो आ गया सो आ गया, पर मुझसे इन पैसों को दूर ही रखो। मैंने जो अपनी बेटी की शादी के लिए लोन लिया था ना, वो अपने दम पर, अपनी हिम्मत पर और मेहनत करके वो चुका भी दूंगा। एक मिनट शर्मा जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ, वरना ये घर भी हाथ से चला जाएगा, जैसे आपने अपनी दुकान गंवाई थी और फिर उसी दुकान में नौकर बन करके काम करना पड़ा था आपको। पुष्पा जी, दुकान गंवाई थी, इज्जत नहीं, जो आपकी वजह से गंवानी पड़ी है। आपको पता है घर पर क्या हुआ है? आपको पता है चरण आर्य सर का खोया हुआ भाई है, जिसका नाम यशवर्धन है। ये बात आपसे किसने कही मेरे मन में? मानसी मैम ने। मैंने उन्हें किसी काम के लिए कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग चरण का, यशवर्धन का डीएनए मैच करवा रहे हैं। किसके साथ? आर्यवर्धन सर के साथ? गायत्री माँ के साथ। आपको ये बात पता थी ना? और कल आर्य सर और आपकी इसी बारे में बात हो रही थी। मेरा मैडम, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ओके, रिजल्ट आने देते हैं, सच सबके सामने ही आ जाएगा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं झेंडे? नहीं तो मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा?
आप मुझे हर्ष और मानसी को सच बताने से क्यों रोक रही हैं? आखिर हम कब तक छुपाएंगे ये सच सबसे? तुम्हें क्या लगता है बेटा, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा होगा? पर मुझे एक बात बताओ, अगर सच बाहर आ गया तो हर्ष और मानसी इन पर क्या बीतेगी? जिसे वो आज तक अपना बड़ा भाई मानता था, अचानक उसे पता चलेगा कि वो बड़ा भाई नहीं है, मेरी बहन का पति है, इस घर का दामाद है, तो उस पर क्या बीतेगी? पूरे रिश्ते बिखर जाएंगे बेटा, घर बिखर जाएगा। पर माँ, झूठ के बुनियाद पर बुने हुए रिश्ते भला कब तक टूटने से बचेंगे? और आप खुद सोचिए, जब हर्ष भाई और मानसी दी को ये बात पता चलेगी तो उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का होगा कि हम सबने उनसे ये सच छिपाया। परिवार को बचाने के लिए बोला गया एक झूठ हजारों सच से बेहतर होता है बेटा। जब सच का आईना रिश्तों को जख्म देने लगे ना, तो उसे तोड़ देना ही बेहतर होता है। पर माँ, आपको क्या लगता है हम इस झूठ के साए में भला कब तक जी पाएंगे? अनु सही कह रही है माँ, जिन रिश्तों में सच्चाई ना हो तो एक ना एक दिन बिखर ही जाएंगे। आर्य, इस घर को जोड़ते जोड़ते मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। सच बोलना बहुत आसान होता है बेटा, लेकिन उसके बाद जो तूफान उठता है ना, उसे झेलना बहुत मुश्किल होता है। एक सच को छुपाकर अगर अपने परिवार को महफूज रखा जा सकता है तो क्यों नहीं? सच बड़ा है या परिवार? इतना शर्मा जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो है कि समझने को तैयार ही नहीं है, बस अपने उसूलों को लेकर के बैठे हुए हैं। अरे उसूलों से भी कभी किसी का पेट भरा है? अरे पुष्पा, तू इतना क्यों गुस्सा हो रही है? वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। तुझे तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि तूने अपना वादा पूरा कर दिया। तुझे पता है, पूरे मोहल्ले में ये बात फैली हुई है कि पुष्पा ने उन तीनों लड़कों को नौकरी दिलवा दी। अरे क्यों ना हो, आखिर सास किसकी हूँ? आर्यवर्धन जी की। और इतने बड़े आदमी की सास होना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। सही बात है, तेरे पास तो जादू की छड़ी है, जब चाहा तो ऐसे छड़ी घुमाई और जो चाहा हो गया। अरे रजनी, क्या हुआ? तू क्यों इतना शांत बैठी है? हाँ, इतना शांत क्यों है आज तुम? नहीं, मैं तो खुश हूँ तेरे लिए। मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं आती हूँ। अरे पर सुनना, बैठ ना, जा क्यों रही है? रजनी रजनी परेशान लग रही है, जरूर कोई बात है।